आजाद हिंद फौज का इतिहास। 1। स्थापना। प्रथम गठन 1942 उदास स्माइली। आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने 1942 में जापान के समर्थन से किया था। इसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराना। द्वितीय गठन 1943 उदास स्माइली। बाद में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और उन्होंने इस सेना का नेतृत्व संभाला। उन्होंने इसे पुनर्गठित किया और इसका नारा दिया, दिल्ली चलो, जय हिंद। 2। गठन का स्थान। आजाद हिंद फौज का मुख्य गठन बर्मा, अब म्यांमार और सिंगापुर में हुआ था। वहां भारतीय सैनिकों को, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना ने पकड़ा था, ईना में शामिल किया गया। 3। नेताजी का योगदान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान, जर्मनी और इटली जैसे देशों से सहयोग लिया। उन्होंने आजाद हिंद सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली और अन्य देशों ने मान्यता दी थी। उन्होंने महिलाओं की एक टुकड़ी, रानी झांसी रेजिमेंट, भी बनाई, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। 4। युद्ध और संघर्ष। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बर्मा, इम्फाल, मणिपुर और कोहिमा, नागालैंड में युद्ध किया। ईना ने भारतीय भूमि पर झंडा फहराने की कोशिश की, लेकिन जापान की हार के बाद यह आंदोलन भी कमजोर हो गया। 5। परिणाम और प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेताजी का विमान 1945 में ताइवान के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ बताया गया, हालांकि यह अब भी रहस्य है। ब्रिटिश सरकार ने ईना के सैनिकों पर दिल्ली लाल किले में मुकदमे, ईना ट्रायल्स, चलाए। इन मुकदमों से पूरे भारत में जनभावना भड़क उठी और स्वतंत्रता आंदोलन को नया बल मिला। 6। प्रमुख नारे। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 7। महत्व। आजाद हिंद फौज ने यह दिखाया कि भारतीय सैनिक अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। आजादी केवल अहिंसा से नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष से भी संभव है। इससे ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई और 1947 में भारत को आजादी मिली। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक संक्षिप्त PDF नोट्स या चार्ट बना सकता हूं, जिसमें टाइमलाइन, प्रमुख नेता और युद्धों का मानचित्र भी शामिल होगा। क्या आप ऐसा PDF चाहेंगे?